नमस्कार, मैं रवि आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन जी स्टडी पे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग कर रहे थे परसेंटेज। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग का 4th वीडियो है परसेंटेज के ऊपर और आगे का क्वेश्चन आप लोग देखने जा रहे हैं। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, द नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कंपनी इज इंक्रीज बाय 25% and salary of worker decreased by 25% per head. If it results X% decrease in total salary, find the value of X. किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तथा साथ ही उनकी मजदूरी आय में 25% की कमी की जाती है, जिसके कारण मजदूरी में X% की कमी देखी जा रही है। उस X का मान ज्ञात करें। आपके ऑप्शन से 10%, 20%, 6 से 1/4% और 25%। तो ये सवाल है। सवाल क्या बोल रहा था आपको, मैं आपको समझा देता हूं एक बार सवाल कि एक कंपनी है, उसमें 25% संख्या जो है मजदूरों की बढ़ा दी गई है। जो पहले 100 था अब वो 125 हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ उनका जो आय है, उनका जो इनकम है वो 25% घटा दिया जा रहा है, ठीक। तो इसमें कुछ किसी कारणवश से मजदूरी में X% की जो कमी आ रही है, उस X का मान बताना हमको। तो चलते देखते हैं इसको कैसे करना है। आप लोग भी देखिए इस चीज को, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि अगर पहले 100 मजदूर थे, तो 25% बढ़ने का मतलब कितना हो गया? 25% बढ़ने का मतलब कितना हो गया? 125। 100 मजदूर थे पहले, तो वो बढ़ के कितना हो गया? 125, ठीक है। अब उनकी सैलरी जो है डिक्रीज कर दी गई थी 25%। जब सैलरी 25% डिक्रीज की है तो 100 से ये कितना हो गया? 75, ठीक है। तो आप अगर आप बताओ मुझे कि 100 लोग थे, उनकी सैलरी 100 रुपए थी करके, एक आदमी की सैलरी 100 रुपए थी, तो टोटल 100 लोगों की सैलरी कितनी बनेगी? 10,000। अच्छा, अब 125, अब जो है अब 125 लोग हैं, अब 75 रुपए सैलरी बन रही है उनकी, तब कितना हो जाएगा? तो 125 × 75 करना होगा। 125 × 75 करते हैं अगर, ये देखो कितना आएगा? 5 5 25, कैरी 2, 5 10, 12, कैरी 1, 5 1 5, 1 6, 7 5 35, कैरी 3, 7 14 और 3, 17, कैरी 1, 7 1 7, 8, 5 7 9 3 7 5, 9 3 7 5। मतलब कि पहले उनको सैलरी मिलती थी इतना 10,000 और अब सैलरी मिल रही है कितना? 9,375, ठीक है। कितना कम मिल गया? पहले 10,000 मिलता था, अब घट के कितना हो गया? 9,375। तो कितना कम मिल रहा है? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 6 6 to 5 रुपए से लोगों को कम मिल रहा है अभी, ठीक है। 6 to 5 कितने पे कम मिल रहा है? तो 10,000 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? 00 से ये 00 काट दे, ये कितना हो गया? 6.25। मतलब कि 6 से ही 1/4% आपको कम सैलरी मिल रही थी, जो आपके ऑप्शन सी पे है, ठीक है। ये क्यों लगा? तो इस सवाल को हम लोग सेकंड मेथड में कैसे बना सकते हैं वो आप देखिए। अब हम लोग सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं। सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोग का था, जो आज का पहला क्वेश्चन है, उसको हम लोग सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे देखिए आप लोग। 25% का मतलब कितना था? अभी बताया आपको, पहले भी बता रखा था, 1/4। 1/4 मतलब 25% बढ़ गया था, तो बढ़ने का मतलब कितना होगा? 4 से 1 बढ़ जाना, मतलब कितना क्या हो गया? ये 4 से ये 5 हो गया था, ठीक है। फिर क्या बोला था? 25% डिक्रीज हो गया था। जब 25% डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? 4 से 1 घट जाना, मतलब 4 से 1 घटा दिया, कितना हो गया? 3, ठीक है। इन लोग अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 4 चौका 16, 5 तिया 15। पहले 16 मिलता था, अभी 15 मिल रहा, तो कितना घट गया? 1 घट गया ना। 1 कितने पे घटा? तो 16 पे घटा, तो 100 पे कितना घटेगा? 4 से इसको काट ले 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो 25/4 कितना हो गया आपका? 6 सही 1/4%, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग 2 वे से बना सकते हैं। एक वे जो मैंने पहले बताया और अभी एक वे जो बताया, इससे भी बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको भी देख सकते हैं।
चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का, a number is first decreased by 10% and then increased by 10%. The number so obtained is less than 50% of the total original number. Find the original number. किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कल हम आप लोगों को एक चीज बताए थे, एक मेथड बताया था मैंने कि अगर 10% और 10% रहेगा, एक बार वृद्धि हो रही है एक बार घट रही है, तब आपको करना कैसे है कि 10 गुणे 10 डिवाइडेड बाय 100 करके करना। इसको भी आप लोग वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन एक जो मेथड है जो उसको क्या बोल सकते हैं आप कि जो सिंपल मेथड है वो भी देख लो, फिर वो भी उसमें भी आते हैं। तो 10% की पहले क्या हो गई, वृद्धि हो गई ना, तो 10% का मतलब क्या हो गया, आप लोगों को सबको पता है 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, मतलब 10 से ये बढ़ के कितना हो गया, 11। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो गया ये, अच्छा पहले डिक्रीज किया था, तो पहले डिक्रीज किया था तो ये 10 से 9 हो गया, फिर इंक्रीज किया 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, ये 10 से 11 हो गया। ठीक, 10 into 10 कितना हो गया, ये 100 और ये 99। कितना घट गया बाबू, एक घटा ना, एक घटा कितना पे, 100 पे, तो 100% पे कितना घटेगा, 0 से 100 से 100 कट गया, एक घट गया। सवाल मेरे हिसाब से एक घटा, लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है कि ये 50 घट गया था। 1% का वैल्यू कितना 50 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, बस यहाँ पे 100 का इंटू यहां से करवा देंगे, 100 का इंटू यहां भी करवा देंगे, कितना हो जाएगा ये 5000। सॉरी, ठीक है, तो 100 का वैल्यू कितना आ गया 5000, तो आपके ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, रेशियो मेथड से ये ठीक था। और मैंने आपको क्या बताया था, आप वो भी देख लो। एक और क्या बताया था मैंने कि 10 रहेगा तो कितना हो जाएगा, एक आएगा ना, -1 का वैल्यू कितना 50 है, तो 100 का कितना 5000। ऐसे भी एकदम बिना पेन उठाए बना लेना, इसको बिना पेन उठाए ये बना सकते हैं कि 10 और 10 है, 10% बढ़ रहा है 10% घट रहा है, करने का मतलब कितना हो गया, 10 into 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 10 into 10 कितना हो गया आपका 100, ये भी 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 1%। का वैल्यू अगर 50 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा 5000। ठीक है, तो आप इससे भी बना सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड ज्यादा बेहतर होगा, ये आपका टाइम बचाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, एग्जाम में ये मेथड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका काफी टाइम बच जाएगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आप लोग के स्क्रीन पे ये है, देखो आप लोग क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट फ्रैक्शन कंजम्पशन बी रिड्यूस सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजम्पशन। किसी वस्तु के दामों में अगर 50% की वृद्धि होती है तो खपत को कितने भाग कम करना पड़ेगा ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, आपके ऑप्शन 1/4, 1/3, 1/2, 2/3। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 50% बढ़ रहा है, 50% अगर बढ़ रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1/2। बढ़ रहा है ना, इंक्रीज किया तो मतलब खपत को तो हमको कम करना होगा, तो वैल्यू भी क्या लेना, हमको कम लेना। तो 50 का अगर 50% अगर 1/2 है तो इससे छोटा वैल्यू क्या है, इससे छोटा वैल्यू क्या है 1/3। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 25% इज 36, फाइंड द नंबर। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम और उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। आपके ऑप्शन में 7.2, 0.8, 720 और 80। ठीक है, देखो अगर ऑप्शन में देखें हम लोग तो 7.2 और 0.8 तो होगा नहीं, पहले कट दोस्तों। अब ऑप्शन आपके पास दो आ गए, 720 या फिर 80। अब 720 और 80 पे खिलना पड़ेगा। ठीक है, अब तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड को समझ लो, आराम से बना लोगे, विद इन अ सेकंड आप लोग से बनेगा। देखो क्या बोल रहा था कि 20% बढ़ गया ना, तो अगर कोई नंबर था 100 से वो कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, मतलब कि कितना हो गया 120। ठीक है, और वही नंबर 100 से 25% डिक्रीज कर गया, मतलब 100 से कितना हो गया ये
75 हो गया। पहले 20% बढ़ा तो 120 हो गया था, अब वही नंबर अगर 25% घट जा रहा है तो वो 75 हो जाता है। ठीक है, कितना का डिफरेंस आ गया? तो आप देखोगे 20 इधर से और इधर से 25 मतलब 45। मेरे हिसाब से 45 का डिफरेंस है, लेकिन सवाल में आपको दे रखा है 36। ठीक है, 45 की वैल्यू अगर 36 है तो अगर मैं इसको 9 से काट दूं, 9 से इसको मैं भाग लगा दूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 9 5 45, 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। आपको निकालना 100 पे, क्योंकि आपको 100 पे चाहिए था, 100 पे निकालना है। यहाँ पे 20 का अगर गुना करवा देता हूं तो ये हो जाएगा 100, तो यहाँ पे भी हमको 20 का गुना करना होगा, दैट इज 80। मतलब वो नंबर क्या था? 80। ठीक है, एक बार और मैं समझा दूं इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ अ मोटर साइकिल इज इंक्रीज टू 48400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years में। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। किसी फैक्ट्री में मोटरसाइकिल के उत्पादन में 40,000 से बढ़कर 48,400 2 सालों में हो जाती है, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। देखो 2 साल में 48,400 हो जा रहा है, 40,000 से 2 साल में 48,400 हो जा रहा है, तो एक कितना बढ़ गया टोटल? तो आप बोलेंगे 8,400। ये कितने साल में बढ़ा? 2 साल में बढ़ा ना, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? तो इसको 2 से भाग लगा ले, कितना हो गया ये? 4200। 1 साल में कितना बढ़ रहा? 4200, 4200 बढ़ गया। हमको रेट निकालना था, वार्षिक वृद्धि दर निकालना था, रेट निकालना। तो रेट के लिए क्या करना होगा? 4200 बढ़ा, कितना पे बढ़ा था? 40,000 पे, तो 100 पे कितना? देखो काट लेते हैं, यहां से 00 से ये 00 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से काट दे अगर 2 बार में, ये 21, मतलब कितना हो गया? 10.5%। 10.5% मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? बी इज द ऑप्शन, 10.5%। ठीक है, काफी सवाल इजी है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, देखिए उस क्वेश्चन को। द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ एन ओनियन बाय 10%। अ पर्सन कैन नाउ परचेज 6.2 kg ऑफ मोर ओनियन एट ₹837। फाइंड आउट द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ ओनियन पर किलोग्राम। सरकार द्वारा प्याज की कीमतों में 10% की कमी के कारण एक इंसान 837 रुपए में 6.2 kg ज्यादा प्याज और खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति किलोग्राम प्याज का दाम बताएं। आपके ऑप्शन है 13, 12.5, 14 या 13.5 रुपए। अब इस चीज को देखो, पहले आप लोग कैसे करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप एक बात समझो कि अगर दाम बढ़ता है तो हम लोग का खपत क्या होता है? कम हो जाता है। अगर दाम घट जाता है तो क्या होता है? खपत हम लोग का बढ़ जाता है। मतलब कि दामों में, वस्तु के दामों में और खपत पे एकदम टोटल इनवर्स काम होता है। ठीक है, अगर दाम बढ़ेगा, अगर अगर प्राइस बढ़ा, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होता है? ये घट जाता है। अगर प्राइस घट जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाता है? हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियन बाय 10% ना। तो 10% दाम घट गया। दाम घटने का मतलब 10% कितना दाम घट गया? 10%। तो 1/10 मतलब पहले जो है 10 रुपए में मिलता था, पहले जो 10 रुपए में मिलता था, अभी वो कितना में मिलेगा? 9 रुपए में। ठीक है, पहले जो 10 रुपए में मिलता था, अभी वो मिल रहा है 9 रुपए में। तो पहले मैं कितना खाता था तब? 9, और अब कितना खाऊंगा? 10। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 9 से 10, उसका उल्टा। ठीक है, और ओनियन का दाम कितना भाई मेरे? ओनियन का दाम कितना है पर केजी? कितना? 837। देखो पहले खर्च भी मैं 837 ही कर रहा था, और अभी भी खर्च मेरा कितना हो रहा है? 837 ही हो रहा है। यहां पे देखो तो आप कितने का डिफरेंस हो गया? एक का डिफरेंस, लेकिन सवाल में कितना बोला? 6.2। ठीक है, 6.2 क्या हो गया? परचेज ज्यादा कर रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा कर रहा है। तो अगर एक का वैल्यू होगा 6.2 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 10 का गुना करवा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 62। ठीक है, 62। ठीक है, 837 रुपीज में हमको अब कितना मिला? 62 kg मिल रहा। अगर पहले का पूछा होता तो यहाँ पे 9 का गुना करवाते हैं 6.2 से, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अभी घटने के बाद दाम क्या हो गया? तो 837 था ना, 837
डिवाइडेड बाई 62, ठीक है। तो हमारा 1 किलो का दाम निकल जाएगा। देखो कितना रुपया कितना लगाया हमने, 837 रुपए, और टोटल प्याज खरीदा कितना हमने, 62 किलो। तो 1 किलो का दाम निकल जाएगा। 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, ये पॉइंटों में जाएगा। तो मतलब अगर पॉइंटों में जा रहा है तो 13 और 14 तो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में 2 है और यहाँ पे 7 है, तो ये तो ऑप्शन जाएगा नहीं। अब बचा मेरे पास 12 50 और 13 50। अब देखते हैं 62 से अगर इसको काटते हैं, 62 एकम 62 एक बार जाएगा, ठीक है। बचा कितना, बच जाएगा आपका 21 बचेगा और 7 मतलब 217। 62 तिया 186, 62 तिया 186 मतलब कि 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल सा बात है, जब 13 आ गया तो हमको पता है कि 13 का वैल्यू ए तो होगा नहीं, ठीक है। पॉइंट के बाद 50 है, मतलब कि ऑप्शन आपका डी, 13 रुपए 50 पैसे पर केजी, 13 रुपए 50 पैसे पर केजी एक का दाम हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और करते हैं, एक बार और मैं आप लोगों को समझा दूं, एक बार और समझ लो इस बात को कि जब भी क्वांटिटी जब भी प्राइस बढ़ता है, जब भी किसी भी चीज का अगर मूल्य में अगर दाम बढ़ रहा है ना, मूल्य की वृद्धि हो रही है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर दामों में अगर कम पड़ जाए तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर अभी पहले 10 रुपए में जो सामान मिलता था, अभी मुझे मिल रहा है 9 रुपए में, तो पहले मैं 9 खाता था, अभी मैं 10 खाऊंगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1, लेकिन सवाल में कितना दिया था, 6.2, ठीक है। अच्छा मैं खर्च कितना कर रहा था, पहले भी मैं 837 ही खर्च कर रहा हूं और अभी भी मैं 837 ही खर्च कर रहा हूं। तो पहले मैं 837 खर्च करता था जब मुझे 9 केजी मिलता था, और अभी मैं खर्च कर रहा हूं 837 जब मुझे 10 किलो मिल रहा है, ठीक है। तो 10 तो है नहीं, एक्चुअली कितना 62, तो 837 रुपीज में कितना हो गया, 62 किलो। तो 1 किलो का दाम कितना आ जाएगा आपका, 13.5 रुपए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का आज का आखिरी सवाल, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। सवाल जो 13 नंबर पे था, तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही है। वहां पे क्या था, इंक्रीज हो गया था, सॉरी वहां पे भी डिक्रीज था ना क्वेश्चन नंबर 10 पे, हाँ तो यहाँ पे भी डिक्रीज ही है। चलो देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%। अ पर्सन नाउ कैन बाय 1 kg ऑफ शुगर मोर फॉर ₹270। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर वाज बिफोर रिडक्शन। घटने से पहले का पूछ रहा है। चीनी की कीमतों में 10% की कमी की वजह से एक आदमी अब 270 रुपए किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी की आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। मतलब पहले कितना था, ठीक है, पहले कितना था। तो 10% का मतलब कितना हो गया, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। घट गया ना, मतलब कि 10 से अब पहले 10 में मिलता था, अभी 9 में मिलता। तो पहले मैं 9 खाता था, अभी मैं कितना खाऊंगा, 10 खाऊंगा, ठीक है। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। सवाल में कितना बोला था, वो भी 1 का ही बोल रखा था, सवाल भी 1 का ही बोल रहा था। तो 9 का कितना होगा, पहले का बोल रहा था ना, ये पहले का है, ये देख लो, ये पहले का है और ये अभी घटने के बाद का है, ठीक है। ये पहले का और ये बाद का है। तो पहले का पूछा था, ठीक है। तो 1 का वैल्यू अगर 1 है तो 9 का वैल्यू कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब जो यहाँ पे चीज है कि मैं पहले भी 270 रुपए ही खर्च कर रहा था और अभी भी मैं 270 रुपए ही खर्च कर रहा हूं। तो पहले मुझे कितने मिलता था, तो आप देखो 270 रुपए खर्च कर रहा था, ठीक है। और पहले मैं 9 केजी खाता था, तो इसका रेट कितना आ गया, 30 रुपए किलो। पहले था ये 30 रुपए किलो, लेकिन अगर बोलता बाद वाला बताइए, मतलब कि घटने के बाद बताइए, तो 270 रुपए में जो खर्च कर रहा हूं, अब मुझे कितना चीनी मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 10 किलो मिल रहा था, 10 किलो मिल रहा है। तो 1 किलो का दाम कितना हो गया, 27 रुपया, ठीक है। 1 किलो का दाम हो गया 27 रुपया। अगर आपको पहले का दाम पूछता है तो आप 30 रुपया बोलेंगे। अगर आपको पूछता है कि बाद का दाम बताइए, तो वो हो जाएगा 27 रुपया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन रह गया सी, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, सी, 27 रुपए। चलो आज हम लोग यही रखते हैं इस चीज को, इस परसेंटेज के वीडियो नंबर पार्ट 4 आज यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द अपलोड करेंगे। इस वीडियो को अगर आप
को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एंड प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो इसको शेयर करें। ठीक है, तो आज करते हैं बस, चलो बाय बाय।